नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर दिन दहाड़े हुई दिव्या मर्डर केस का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 20 अगस्त की दोपहर दिव्या के पति मानस वाजपेयी ने 20 सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद मृतका की बहन और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल और दिल दहला देने वाला पोस्ट शेयर किया है। प्रज्ञा ने अपने पोस्ट में वारदात की एक भयावह सच्चाई बताते हुए पति की साइको हरकतों और अपनी बहन की बेबसी को बयां किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, आइए मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज दिव्या का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सुबह 9 से 10 का वक्त दिया गया है। मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिव्या की हालत क्रिटिकल है। ये झूठ बताकर बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है। ये सच मैं नहीं कह पाई। बैंक के सामने हत्या के समय का एक सीसीटीवी मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3-3 रिवॉल्वर कहां से आए? किसने उस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाई? किसने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया? हत्यारा कार नहीं चला पाता था तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था, ऑटो से ही भागा तो कोई दूसरा इन्वॉल्व जरूर है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। पुलिस को खोजना चाहिए। हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उसे कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया है, टमाटर खराब निकला है। बकौल मेरी बहन, हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था कि उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। मेरी बहन ने बताया था कि शादी के सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताई। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। वो अब भी लंगड़ा कर ही चलती थी। आज जब घर से निकली थी तो लंगड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली, उसे जानने वाला हर कोई जानता है। आंखों में आंसू हैं। वक्त ये बस बातें करने का नहीं है, लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। 3 सीसीटीवी फुटेज हैं। एक में दिव्या घर से जा रही है, दूसरी में लंगड़ाते हुए हत्यारे से लड़ रही है। तो ये उनकी बहन का पोस्ट प्रज्ञा मिश्रा का सामने आया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार उनके बहन के रिश्ते में खटास चल रही थी और ये मामला काफ़ी दिनों से जो है बिगड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह का रूप ले लेगा ये उन्होंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था और ना ही कोई व्यक्ति सोचता है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जो सवाल प्रज्ञा मिश्रा ने उठाए हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि क्या हत्यारे के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, उसकी मदद कर रहे थे। फिलहाल ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।